अस्सलामुअलैकुम, मुबारक हो यूके वालों। यूके गवर्नमेंट ने सिर्फ समर के सीज़न के लिए आपके लिए एक नया बेनिफिट अनाउंस कर दिया है जो हर फैमिली अप्लाई कर सकती है। बेनिफिट कौन सा है आपके सामने तमाम तफसीलात पेश करूंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यूके में रहने वाली लाखों फैमिलीज़ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ब्रिटिश चांसलर वज़ीर ख़जाना रेचल रेवेज़ ने समर के मौसम में बढ़ते हुए एक्सपेंसेस, एनर्जी के बिल्स और फूड इन्फ्लेशन से निपटने के लिए एक नई फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम का एक नए बेनिफिट की अनाउंसमेंट की है, जिसके तहत जो ज़रूरतमंद फैमिलीज़ हैं उनको 200 से लेकर 400 पाउंड तक की एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम की जा रही है पर मंथ। ख़ास बात इसमें यह है कि ये सपोर्ट के हुसूल के लिए आपको किसी बेनिफिट, यूनिवर्सल क्रेडिट, कोई और दूसरा यूके का बेनिफिट का क्लेमेंट होना, दावेदार होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई फैमिली फाइनेंशियल मुश्किलात का शिकार है, रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करने में आपको किसी भी किस्म का इशू आ रहा है और नहीं भी आ रहा, ऑब्वियसली 70% यूके में जो फैमिलीज़ हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, आप ये बेनिफिट अप्लाई कर सकते हैं। इंतहाई सिंपल है ऐसा अप्लाई करना। बरतानिया में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान महंगाई, एनर्जी की प्राइसेस में इजाफे और जो रेजिडेंस यानी रेंट के एक्सपेंसेस में मुसलसल इजाफे ने जो मिडिल क्लास और कम इनकम वाले जो तबका है उसको शदीद मुतासिर किया है। अगरचे हालिया मंथ्स में जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो कुछ कम हुई हैं, देखने में आई हैं, एनर्जी प्राइसेस, बिजली और गैस के बिलों में भी कुछ रिलीफ मिला है। इसके बावजूद जो लाखों फैमिलीज़ हैं अब भी फाइनेंशियल प्रेशर का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि यूके गवर्नमेंट ने एक नए बेनिफिट अनाउंस करवाया है जिसे क्राइसिस एंड रेजिलियंस फ़ंड का नाम दिया गया। ये बेनिफिट काम कैसे करेगा, कैसे मिलेगा? ये फ़ंड पहले से मौजूद हाउस होल्ड सपोर्ट फ़ंड की जगह लेगा यूके में और आइंदा कई बरसों तक जो भी फ़र्द इसको अप्लाई करना चाहे, फैमिली अप्लाई करना चाहे, वो इस्तेमाल कर सकेंगे। ये जल्दी बंद नहीं होगा। ये नया कॉस्ट ऑफ लिविंग है। रिचल रेवेस का ये कहना है हुकूमत इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि कोई भी फैमिली सिर्फ इस वजह से मुश्किलात का शिकार ना हो कि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है या अचानक प्राइसेस अप एंड डाउन होने की वजह से वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएं। इस मकसद के तहत लोकल कौंसल्स को फ़ंड्स फराहम किए जा रहे हैं जो आप तक कैश की सूरत में आपको मिलेंगे और ऐसी फैमिलीज़ की जो है कौंसल्स मार्क कर सकेंगे जो उनको अप्लाई करेंगे, जो फौरी सपोर्ट के मुस्तहिक है। इस स्कीम के ज़रिए आपको कैश रकम दी जाएगी, आपको फूड में मुआवनत दी जाएगी, एनर्जी बिल्स में सपोर्ट दी जाएगी, दीगर सहूलियात में सपोर्ट फराहम की जा सकती है। इस नई स्कीम की सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए किसी भी बेनिफिट हासिल करने वाले के लिए कोई मसला नहीं है। कोई पेंशनर है, बेनिफिशियर है, वो अप्लाई कर सकता है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यूके के बेनिफिट इस्तेमाल नहीं करते लेकिन फिर भी फाइनेंशियल क्रंच का शिकार हैं। मिसाल के तौर पर कम इनकम वाले मुलाजमीन जो पार्ट टाइम काम करते हैं, फ्रीलांसर हैं, पेंशनर्स हैं, जो सिंगल पेरेंट है या ऐसी फैमिलीज़ जो एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से अचानक ही परेशान है, वो भी इस फंड के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। गर्ज के हर बंदा इस बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकता है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि हर एप्लीकेशन का जायज़ा लिया जाएगा और जो बेनिफिट है वो तरजीह बुनियादों पर दी जाएगी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो उसको। क्राइसिस एंड रेजिलियंस फ़ंड के तहत जो दी जाने वाली सपोर्ट है, बेनिफिट है, उसकी मिकदार मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ हो सकती है क्योंकि लोकल कौंसल्स अपनी ज़रूरियात और जो अवेलेबल बजट होता है उसके मुताबिक डिसीजन लेती हैं। अब एक मिसाल आपको देता हूँ। बर्मिंघम सिटी कौंसिल की मिसाल अगर सामने आई है, जहाँ कुछ एक प्रीवियस जो स्कीम थी उसके तहत 200 पाउंड तक की ग्रांट दी गई थी इस बुनियाद पर और ये कैश दी गई थी। तवक्को की जा रही थी कि नई स्कीम के तहत भी बहुत सी एलिजिबल फैमिलीज़ को तकरीबन इतनी ही रकम मिल सकती है। लेकिन जो हतमी फ़ैसला है वो लोकल कौंसल्स ही करेंगी। शायद 200 से लेके 400 पाउंड तक का आपको सपोर्ट मिल सकेगा। बर्मिंघम वॉलंटरी सर्विसेज कौंसिल जो है, जो शहरियों की एप्लीकेशन का जायज़ा लेने में सिटी कौंसिल की सपोर्ट करती है, उसने हालिया एक बयान दिया, उसमें यह वाज़ेह किया है कि हाउस होल्ड सपोर्ट फ़ंड अब मुकम्मल तौर पर इस नए क्राइसिस एंड रेजिलियंस फ़ंड में तब्दील हो चुका है। तमाम एप्लीकेशन देने का तरीक़ाकार तकरीबन वही रहेगा जो पहले था। कौंसल से आपने रब्ता करना है, वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फिल करके आपने देना है। इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले हाउस होल्ड सपोर्ट फ़ंड के लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं वो नए निज़ाम में भी तकरीबन इसी तरीके से अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो जमा करा सकेंगे। एक और अहम शर्त भी इस हवाले से सामने आई है। अगर किसी शख्स या उसके घर का किसी फ़र्द ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान हाउस होल्ड सपोर्ट फ़ंड के तहत पेमेंट हासिल की है तो वो नई एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अगर आपके किसी फ़र्द को घर में हाउस होल्ड सपोर्ट फ़ंड 1 साल पहले मिला है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसी सूरत में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इस पाबंदी का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा नए
जो फैमिलीज़ हैं उन तक ये बेनिफिट और महदूद जो वसाइल हैं उनको मुनसिफाना अंदाज में तकसीम करना है। यूके गवर्नमेंट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि अगर कोई शख्स इस वक्त यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहा है, पेंशन क्रेडिट ले रहा है या किसी और किस्म के बेनिफिट बरतानिया में अवेल कर रहा है या फ़ायदा नहीं भी उठा रहा, तब भी इसके लिए दरवाजे बंद नहीं हैं। फाइनेंशियल मुश्किलात का शिकार ज़ाहिर बात है अब हर शख्स चूँकि जो महंगाई का भी पिछले 3-4 महीने गुजरे हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे। अगर लोकल कौंसिल को लगेगा कि उन्हें वाकई ये बेनिफिट दिया जाना चाहिए तो वो उनको दे सकते हैं। यही पहलू इस स्कीम को दीगर बेनिफिट से मुख्तलिफ बनाता है, यानी ये सारा इख्तियार लोकल कौंसल्स के पास है और कैश प्रोवाइड की जाएगी आपको। एप्लीकेशन को अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और मौजूदा जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके बारे में मालूमात फराहम करना होगी उस फॉर्म पे। बाज़ सूरतों में कौंसल जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकती है ताकि ये यकीनी किया जा सके कि ये सपोर्ट वाकई ज़रूरतमंद अफराद तक पहुंच रही है। इसलिए एप्लीकेशन जमा करवाने से पहले जो है तमाम जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मालूमात हैं और दस्तावेज़ात हैं उनको तैयार रखें। ये फ़ायदेमंद हो सकता है। 1 मई 2026 से इस नई स्कीम के तहत जो एप्लीकेशंस हैं वो रिसीव की जा रही हैं। जिन अफराद ने कामयाबी के साथ अपनी इनिशियल एप्लीकेशन जमा करा दी हैं उन्हें इंतज़ार की लाइन में शामिल किया जा रहा है। बाद अज़ां जो लोकल टीम है उनसे वो रब्ता करेगी कौंसल और मज़ीद मालूमात हासिल करने के बाद उनको ये बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और हुकाम का ये कहना है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो शहरी हैं उनको सब्र से काम लेना चाहिए। बरतानिया में बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं वो पूरी करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। खुराक आप समझ लें, फूड इन्फ्लेशन चूँकि ज़्यादा है, रेंट हो गया, बिजली, गैस और ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस में इजाफे ने घरेलू जो बजट है उसका प्रेशर बढ़ा दिया है। अगरचे यूके गवर्नमेंट मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स में महंगाई करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन अभी भी लाखों अफराद मौजूद हैं जिन्हें एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है और क्राइसिस एंड रेजिलियंस फ़ंड इस वैक्यूम को पूरा करने की जो है कोशिश है। और आपको पता है यूके के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन दे दिया, नए प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ ऐलान करने हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस तरह की जो नए बेनिफिट्स हैं और सपोर्ट स्कीम्स हैं वो अहम साबित होती हैं जो किसी अचानक फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी जॉब चली जाए, बीमारी के बायस इनकम में आपकी कमी आ जाए, पार्ट टाइम आप जॉब करते हैं लेकिन बीमारी की वजह से कम हो जाए, या आपके लोकल डोमेस्टिक इश्यूज़ की वजह से एक्सपेंसेस बढ़ जाएँ, उसमें आपको फौरी तौर पर 200 टू लेके 400 पाउंड तक की ये सपोर्ट दी जाएगी। नौजवान बच्चों वाले वालिदैन को इस स्कीम में खुसूसी अहमियत दी जा रही है क्योंकि बच्चों की ज़रूरियात पूरी करना अक्सर फाइनेंशियल तौर पर जो है थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी तरह बुज़ुर्ग अफराद जो डिसेबिलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले शहरी हैं और कम इनकम वाली फैमिलीज़ में को तरजीह दी जाएगी। और ताहम हर एप्लीकेशन का जो है इंडिविजुअली बुनियादों पर रिव्यू किया जाएगा और हतमी फ़ैसले के बाद जो है आपको इस लिस्ट में डाल दिया जाएगा, फिर आपको कैश प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप यूके में रहते हैं और आपको लगता है कि आपके जो घरेलू एक्सपेंसेस हैं आपकी इनकम से ज़्यादा हो रहे हैं या आपकी जो फूड और एनर्जी के बिल्स अदा करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो इस स्कीम के बारे में जो मालूमात हैं वो हासिल करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए एप्लीकेशन नहीं देते क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन अपनी लोकल कौंसिल से ज़रूर रब्ता करें, अप्लाई करें। इसके साथ साथ इसी क्राइसिस एंड रेजिलियंस फंड में आपको यूके गवर्नमेंट रेंट भी दे सकती है। अगर आपको रेंट का इशू आ रहा है, रेंट आपका या आपने अपना घर चेंज करना है, तो इसका एक सेक्शन हाउस सपोर्ट का भी है, वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं आप। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। यूके में नया बेनिफिट अनाउंस हो गया है। मुझे सैयद फराज हुसैन को अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस स्टोरी से रिलेटेड जो लिंक है वो मैंने अपनी बायो में पिन किया, आप विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मुझे दें इजाज़त अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।